4 जून को शेयर मार्केट में जो कोहराम मचा था, उस दर्द पर 5 और 6 जून की तेजी भी मरहम नहीं लगा पाई है। हमने जिन रिटेल इन्वेस्टर्स से बात की है उनका तो यही कहना है, लेकिन क्या आप 4 जून का दर्द भुला चुके हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बाजार की तेजी के बाद सबके मन में बस यही सवाल है कि क्या ये तेजी टिकाऊ है? वैसे एक बात का भरोसा सबको है कि आगे मार्केट का आउटलुक तो बेहतर ही है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स जैसे HNI अभी भी किनारे ही बैठे हैं। PSU स्टॉक्स में बड़ी पोजीशन वाले इन्वेस्टर्स मुनाफा वसूली कर रहे हैं और यही वजह है कि सरकारी कंपनियों के शेयर सबसे ज्यादा टूटे हैं। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स जमकर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन इसे कोई संकेत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि फंड मैनेजर्स के पास निवेश करने के अलावा दूसरा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। FII खरीदारी की जल्दबाजी में नहीं दिख रहे हैं। IIFL की एक रिपोर्ट की माने तो बीजेपी को 240 सीटें मिलने से रिफॉर्म्स की कोशिशों पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ सरकार पॉपुलिस्ट फैसले ज्यादा ले सकती है और इन बातों का असर मीडियम टर्म में ग्रोथ पर पड़ सकता है। पिछले कुछ दिनों के उतार चढ़ाव में आपने ये देखा होगा कि HUL के शेयरों में अच्छी तेजी रही। वैसे 6 जून को ये शेयर 1.83% गिरकर 2555 रुपए पर बंद हुआ। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों पर अपनी राय होल्ड से बदलकर बाय कर दी है। उसने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2530 रुपए से बढ़ाकर 2950 रुपए कर दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का फोकस रूरल ग्रोथ पर है, जिसे नई सरकार के पॉपुलिस्ट फैसलों से फायदा हो सकता है। लिहाजा आप ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए चुन सकते हैं। जबकि इस मामले में बेयर्स की दलील है कि रूरल ग्रोथ अभी सुस्त है। साथ ही मार्जिन को लेकर भी कंपनी के सामने चैलेंज बना हुआ है। लोकल प्लेयर्स भी चुनौती दे रहे हैं, जिसका असर कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ पर पड़ सकता है। अब आते हैं दूसरे शेयर पर, जो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। ये अपनी पेंशन सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर रहा है। उसे इस सेक्टर में बड़ा मौका दिख रहा है। कंपनी एन्युटी बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक अलग वर्टिकल बना रही है। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आबादी में मिडिल एज लोगों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इससे पेंशन और रिटायरमेंट सॉल्यूशन सेगमेंट में अगले दशक में बड़े मौके होंगे। जबकि दूसरी तरफ इस शेयर पर बायर्स की दलील है कि IRDAI की पॉलिसी ग्राहकों के पक्ष में झुकी हुई है। सरेंडर चार्ज से जुड़े नियम का असर मार्जिन पर पड़ सकता है। NPS जैसे सेगमेंट्स में यूलिप के मुकाबले एसेट मैनेजमेंट चार्ज बहुत कम है। आज का तीसरा शेयर है गुजरात गैस। पिछले कुछ सेशन में गुजरात गैस के स्टॉक में ट्रेडिंग वॉल्यूम सामान्य से ज्यादा रहा है। क्लीनर गैस के इस्तेमाल पर फोकस बढ़ने और सख्त नियमों की वजह से वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिल सकता है। इकोनॉमी ग्रोथ अच्छी है, जिससे रेजिडेंशियल PNG का इस्तेमाल बढ़ने की उम्मीद है। जबकि इस शेयर पर बायर्स की दलील है कि LNG की कीमतें बढ़ रही हैं और ऑयल की कीमतें घट रही हैं। इसका असर प्रतियोगिता पर पड़ेगा, जिससे वॉल्यूम घट सकता है। मार्केट एक्सक्लूसिविटी का क्लॉज खत्म होने के बाद मार्केट में नए प्लेयर्स की एंट्री हो सकती है। इससे कंपनी की मोनोपोली खत्म हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।